गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोग अपना हिंदी का किताब निकालें। और मैंने अपने इसके पहले क्लास में क्या पढ़ाया था, एक चैप्टर पढ़ाया था। चैप्टर का नाम था बुरे फंसे मंत्री। वो कहानी मैंने अधूरा छोड़ा था और आज आप उस कहानी को मुझे पूरा करना है। तो आप लोग अपने अपने बुक निकालिए, पेज नंबर 20, बुरे फंसे मंत्री। इसमें ऑलरेडी हमने क्या पढ़ाया था कि इसमें एक राजा साहब थे जो अपने किसी के भी बहकावे में आ जाते थे, और एक चालाक मंत्री था जो उसने दरबार में अपने लोगों को सजा रखा था, और वो जो भी बोलता था उसके हाँ में हाँ वो मंत्री लोग मिलाया करते थे, और राजा रानी साहिबा की बात भी नहीं सुनते थे। और एक दिन क्या हुआ कि उस राजा अचानक बगीचे में टहल रहे थे, एक ढोल बजाने की आवाज़ सुनाई दी, और राजा ने सिपाहियों से कहा कि जो भी बजा रहा है उसे पकड़ के ले आओ। और उसने पकड़कर जब राजा के सामने उस इंसान को लाया गया, उस अजनबी को लाया गया, तो वो कदमों पे गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्या पता था कि आप नाराज़ हो जाएंगे, मुझे पता था आप ढोल बजाएंगे, मुझे मंत्री जी ने कहा था अगर मैं ढोल बजाऊंगा तो आप मुझे इनाम देंगे। तो ये था राजा का हाल और मंत्री का चापलूसी। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। राजा साहब गरज कर बोले, भागो यहाँ से, खबरदार जो फिर कभी मेरी रियासत में आकर ढोल बजाया। अजनबी ढोल उठाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद मंत्री को बुलाकर राजा साहब ने आदेश दिया, आज ही से राज्य में ढोल बजाने पर पाबंदी लगवा दो। जी हुजूर, जैसी आज्ञा, मंत्री यह कहकर वहाँ से चला गया। तो मंत्री के जाने के कुछ क्षण बाद अचानक ढोल की आवाज़ फिर गूंजी। इस बार ढोल वाला ढोल बजाता हुआ राजा के पास आ गया था। सोचो, आते ही उसने झुककर राजा साहब को सलाम किया और कहा, हुजूर, मंत्री जी अभी अभी मिले थे, कहते थे कि आप ढोल सुनकर पहली बार नाराज होकर हाथ पैर पटकते हैं और दूसरी बार सुनकर इनाम देते हैं। तो इतना कहकर ढोल वाले ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। अब तो राजा साहब का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने चीख कर सिपाहियों से कहा, पकड़ो इस शैतान को। कुछ सिपाही ढोल वाले की ओर लपके। ढोल वाला ढोल बजाता हुआ भाग रहा था और चीख भी रहा था, वाह जी वाह, मंत्री जी की जय हो, वाह जी वाह, मंत्री जी की जय हो। राजा साहब ने आदेश दिया, मंत्री को पकड़कर तुरंत हमारे सामने लाओ। राजा साहब ने आदेश दिया, मंत्री जी को पकड़कर तुरंत हमारे सामने लाओ, क्योंकि ये सब सिखाया हुआ तो मंत्री जी का ही था। और वो भागते वक्त बोला, वाह जी वाह, मंत्री जी की जय हो। अब ये कहते ही उस राजा साहब समझ गए कि मंत्री जी सिखा कर इन ढोल वाले को भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जाओ तुरंत मंत्री जी को पकड़ कर ले आओ। तभी ढोल वाला चिल्लाया, हुजूर ऐसा ना कीजिए, मंत्री को पकड़ा तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा, जनता उन्हें ही असली राजा समझती है। सोचो क्या बोला ढोल वाले ने, हुजूर ऐसा ना कीजिए, मंत्री को पकड़ा तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा, जनता उसे ही असली राजा समझती है। ओह! राजा साहब दांत पीसते हुए चिल्लाए, सिपाहियों, मंत्री को पकड़कर इसी वक्त फांसी पर लटका दो। सारे सिपाही मंत्री को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। वे सब भी मंत्री से परेशान थे, लेकिन इसके पहले ही मंत्री के दरबारी मंत्री को सारा हाल सुना चुके थे। मंत्री तो अपने लोगों को पूरे सभा में तैनात किए हुए थे ना, तो सारा खबर तो मंत्री तक पहुंच ही गया। अब क्या हुआ देखो आगे। राजा साहब के सिपाही मंत्री के घर पहुंचे, किंतु उनसे पहले ही मंत्री रियासत छोड़कर भाग चुका था। सोचो, उसे तो पहले ही पता चल गया था, रियासत छोड़कर भाग गया। मंत्री भागा तो उसके दरबारी भी भाग खड़े हुए। उसके सजाए हुए जो दरबारी थे सबके सब भाग खड़े हुए। और अब राजा साहब पहले की तरह फिर से रानी साहिबा की बात सुनने और मानने लगे। किसी को पता ही ना चला कि ढोल वाला रानी साहिबा का भाई चतुरसेन था। सोचो कितनी चालाकी से, उसका भाई चतुरसेन तो चतुर था, उसने कितने चालाकी से राजा के मन में मंत्री के प्रति, मंत्री का पोल खोल दिया कि
कि राजा किसे समझते हैं लोग? विद्रोह करने लग जाएंगे राज्य के लोग, क्योंकि सब राज्य के लोग राजा समझ रहे हैं उस मंत्री को। तो ऐसा मत कीजिए। इससे क्या हुआ, राजा का गुस्सा और भी चढ़ गया और उसने क्या किया कि बोला अभी तुरंत उसे लाकर फांसी पे चढ़ा दो। और ये खबर मंत्री तक पहुंच गया और वो डर के मारे भाग गया। और रानी साहिबा को जो चाहिए था वही हुआ। उसे तो मंत्री को हटाना था, क्योंकि राजा साहब तो उसकी बात सुनते नहीं थे। तो इंसान को अपनी बुद्धिमत्ता से समस्या का समाधान करना चाहिए। गुस्सा दिखाकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। आपको भी आपके सारी परेशानियों का हल ढूंढना है ठंडे दिमाग से, दिमाग लगाकर, ठीक चतुर्सेन की तरह, रानी साहिबा की तरह। तो स्टूडेंट, इस कहानी को आप लोग बार बार पढ़िए। यहाँ एक क्वेश्चन है, राजा साहब की आदत थी कि वे दूसरों की बात नहीं सुनते थे, दूसरों के बहकावे में आ जाते थे, रानी साहिबा की ही बात मानते थे। दूसरों के बहकावे में आ जाते थे, यही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न पेज 23। रानी साहिबा के भाई का नाम था चतुर्सेन, मधुरसेन, अग्रसेन। चतुर्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा साहब ने बाग में किस चीज़ की आवाज़ सुनी? ढोल बजने की, नगाड़े बजने की, बैंड बाजा बजने की? क्या होगा आंसर? ढोल बजने की आवाज़। टिक मार्क लगाइए। सही या गलत लिखिए। राजा साहब का मंत्री बेवकूफ़ था? बिल्कुल भी नहीं, चालाक था। रानी साहिबा समझदार थी? बिल्कुल थी, सही। सिपाही ढोल वाले को पकड़कर ले आए? सही, सिपाही ढोल वाले को पकड़कर ले आए, सही। राजा साहब ने मंत्री को इनाम देने की घोषणा की? गलत। राजा साहब को चतुर्सेन के बारे में पता चल गया? गलत। मंत्री रियासत छोड़कर भाग खड़ा हुआ? सही, भाग ही गया था। राजा साहब की लाज कौन रखती थी? राजा साहब की लाज कौन रखती थी? राजा साहब की लाज कौन रखती थी, बताओ? रानी साहिबा। रानी साहिबा राजा साहब की लाज रखती थी। रानी साहिबा ने किसे और क्या संदेश भेजा था? रानी साहिबा ने किसे और क्या संदेश भेजा था? रानी साहिबा ने अपने भाई चतुर्सेन को यह संदेश भेजा था कि मुसीबत में हूँ, तुरंत आकर मिलो। मुसीबत में हूँ, तुरंत आकर मिलो। बाग में क्या घटना घटी? बाग में क्या घटना घटी? बाग में राजा साहब टहल रहे थे और कोई ढोल बजा रहा था और राजा ने कहा उसे पकड़ के ले आओ। और वो आकर, ढोल वाले आकर पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और इनाम की बात बताना शुरू किया। जनता किसे असली राजा समझती थी? जनता उस चालाक मंत्री को अपना असली राजा समझती थी। क्या मंत्री पकड़ा गया? नहीं, मंत्री भाग खड़ा हुआ। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग स्नैपशॉट के जरिए मैं भेज दूंगी। आप लोग इसको स्कूल के जो हिंदी कॉपी है, नोटबुक है, उसमें आप लोग आंसर को लिख लीजिएगा। सुबह पोएम को 12 लाइन और इसके पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाई हूँ उसका क्वेश्चन आंसर सब कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पंच परमेश्वर के क्वेश्चन आंसर जो भी है, अर्थ वर्थ सब लिख लीजिए कॉपी में। और अगर नेक्स्ट वीक में एक रिवीजन टेस्ट मैं लूँगी तो सुबह पोएम को आपको लिखना होगा और इसके पंच परमेश्वर के क्वेश्चन आंसर को थोड़ा लर्न कर लीजिए। हो सकता है वहाँ से कुछ क्वेश्चन दे दूँगी मैं और ये सुबह पोएम को लिखने दूँगी, इसलिए आप लोग सुबह पोएम लर्न कीजिए और पंच परमेश्वर चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए।
और इसका क्वेश्चन आंसर मैं स्नैपशॉट के ज़रिए भेज दूँगी। आप लोग कॉपी में, स्कूल के जो कॉपी है हिंदी का, उसमें ये सारे क्वेश्चन आंसर उतारना शुरू कर दीजिए एक एक करके। तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। बाय बाय।